राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, वैशाख मास के महीने को हमारे धार्मिक शास्त्रों में बहुत ही पवित्र, शुभ और पुण्यदायक मास माना गया है। इस मास को माधव मास भी कहा जाता है। माधव भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को कहा जाता है। यह मास श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस मास में किया गया श्री हरि का पूजन चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला होता है। इस मास में सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस मास में सभी देवता जल में निवास करते हैं। जो पुण्य फल कई हजार वर्ष की तपस्या से प्राप्त होता है, कई तीर्थों के दर्शन से मिलता है या कई प्रकार के दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल की प्राप्ति वैशाख मास में मात्र जल का दान करने से मिल जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को सभी मास में सर्वश्रेष्ठ बताया है। इस मास में नियम संयम का पालन करते हुए जो भी मनुष्य स्नान, दान, श्री हरि का पूजन करता है, उसे समस्त प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु उपरांत वह श्री हरि के धाम में स्थान पाता है। तो कब शुरू हो रहा है वैशाख मास? इस मास में किन नियमों का पालन आवश्यक होता है? वैशाख मास में स्नान करने की विधि क्या है? किन वस्तुओं का दान इस महीने करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है? वैशाख मास में क्या कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए? इन सभी बातों को संपूर्णता से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें, वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वैशाख मास कब शुरू है और कब समाप्त है। वैशाख मास 7 अप्रैल दिन शुक्रवार से शुरू है और समाप्त है 5 मई दिन शुक्रवार को। स्कंद पुराण में वर्णित है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद सम शास्त्र न तीर्थ गंगाया समम। माधव अर्थात वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस मास का पालन करने वाले साधक पर श्री विष्णु सहित मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। इस मास में स्नान करने के लिए सूर्योदय से पूर्व ही किसी पवित्र नदी, सरोवर या पवित्र जलाशय में स्नान करें। ओम नमो नारायण का जाप करते हुए श्री विष्णु का ध्यान करें और नारायण से प्रार्थना करें कि हे नारायण, आपके स्मरण मात्र से ही मेरे समस्त पापों का अंत हो जाए। यदि आप कहीं बाहर नदी, जलाशय में स्नान करने में असमर्थ हैं तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर इसी प्रकार स्नान करें जैसे मैंने आपको पहले बताया है। वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व किया गया स्नान दुख दरिद्रता का नाश करता है। तत्पश्चात सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद श्री हरि का पूजन करें। पूजन करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव रखें। भले ही पूजन सामग्री का अभाव हो, परंतु भक्ति भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, गंध, चंदन, नैवेद्य इत्यादि जो भी सामग्री उपलब्ध हो, उससे श्री हरि सहित मां लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पूजन से पूर्व हाथ में पुष्प और जल लेकर संकल्प कर लें कि आप वैशाख मास के नियम संयम का पालन करते हुए समर्पित भाव से नारायण का पूजन कर रहे हैं। इसलिए नारायण की कृपा से आपका व्रत, अनुष्ठान, पूजा पाठ सफल हो और नारायण सहित मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास बना रहे। इस मास में श्री हरि को भोग में फल, मिठाई या घर पर बनी किसी वस्तु, खीर, हलवा इत्यादि जो भी भोग आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगा सकते हैं, वह भोग अर्पित कर सकते हैं। परंतु इस भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें और पूजन में भी तुलसी पत्र का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के नारायण ना पूजन को स्वीकार करते हैं और ना ही भोग को। इस मास में श्री हरि के मंत्रों का, विष्णु सहस्रनाम, वैशाख मास के महात्मन का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास ओम माधवाय नमः इस मंत्र का नित्य प्रति 11 बार या एक माला का जाप जरूर करें, जिससे आपके जीवन में, घर में सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक विचार बने रहें। साथ ही सुख, समृद्धि, सौभाग्य, नौकरी, व्यापार जैसी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। इसके अलावा आप अपनी किसी भी विशेष कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो वैशाख मास के पवित्र महीने के प्रथम दिन से ही श्री हरि का पूजन, नियम संयम का पालन करते हुए अपनी कामना की पूर्ति हेतु किसी भी एक मंत्र का जाप पहले दिन से ही संकल्प करके कर लें।
कि मैं इस कामना से इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। फिर पूरे महीने उस मंत्र का एक समय पर और एक ही संख्या में मंत्र जाप करें। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए मंत्र जाप करना चाहते हैं तो नित्य प्रति ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का नित्य प्रति जाप करें। दोस्तों, वैशाख मास में दान का भी विशेष महत्व होता है। अन्न, वस्त्र, तिल, शक्कर, स्वर्ण, भूमि, गौ, जूता, छाता, पंखा इत्यादि जो भी जरूरत की वस्तुएं होती हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इनमें से कोई भी वस्तु पूरे मन से दान कर दें। इस मास में जल का दान सर्वोत्तम माना जाता है, इसलिए यदि संभव हो तो सार्वजनिक स्थल पर प्याऊ लगवाएं, जल की व्यवस्था करें और यदि संभव ना हो तो किसी को जल दान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि इस मास में कौन से कार्य करें और कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, निषिद्ध भोजन करना, यह कार्य नहीं करने चाहिए। मांस मदिरा का सेवन ना करें। वैशाख मास में यह कार्य जरूर कर लें। इस मास में नदी स्नान, जल का दान करना सर्वश्रेष्ठ होता है। इस मास जल का दान करने से राजसु यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस महीने ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस मास एक समय भोजन करना चाहिए। यदि संभव हो तो वैशाख मास के नियमों का पालन करने वाले साधक को भूमि पर शयन करना चाहिए। इस मास में श्री हरि विष्णु के साथ साथ तुलसी पूजन करना, तुलसी वृक्ष की सेवा और प्रार्थना करना बहुत शुभ होता है। तुलसी का पूजन, तुलसी में दीपदान करने से जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और उन्नति बढ़ती है। तुलसी पत्र द्वारा श्री हरि का पूजन परिवार में उन्नति, आरोग्यता, धन, ऐश्वर्य, संतान की सभी कामनाएं पूर्ण करता है। वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व ही किया गया स्नान शास्त्र सम्मत और फलदायी होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार वैशाख मास समस्त प्राणियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला महीना है। स्कंद पुराण के अनुसार महिरथ नामक राजा ने वैशाख स्नान से ही श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में निवास पाया था। इसलिए बहुत ही शुभ, पवित्र और महत्वपूर्ण है वैशाख मास का महीना। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।